जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, जहां आज बांग्लादेश बात कर रहा है कि हम भारत के हिस्सों को तोड़कर एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। भारत के बिहार, बंगाल और उड़ीसा को तोड़कर एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। और बांग्लादेश ने तुर्की से ड्रोन्स भी खरीदे हैं और उन्हें भारतीय बॉर्डर्स के पास तैनात भी किया है। फिर उसके बाद चिटगांव, ढाका, कॉक्स बाजार जैसे कई जगहों पर माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, मोस्टली हिंदूज पर अटैक्स किए गए हैं। और देखिए, आज खुद उनके टुकड़े होने की बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में फैलनी शुरू हो गई हैं। और बातें ये भी हो रही हैं कि अरक्कन आर्मी भी बांग्लादेश पर अटैक कर सकती है। तो इस बात को हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर वीडियोस लेट हुई है क्योंकि 15-20 दिनों से मैंने चैनल पर वीडियो नहीं दिया। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ अपने वॉइस इन्हेंस करने के लिए, तो उसे अपडेट कर दिया गया है उस कंपनी के द्वारा। और मैं अब नहीं कर पा रहा था वॉइस को इन्हेंस, और उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं ढूँढ पा रहा था। और मुझे बहुत ही मुश्किल से एक एक साइट मिली, और फिर भी मैं उसमें उतना ज़्यादा नॉइज़ क्लीन नहीं हो पा रही थी। तो वीडियो इस कारण भी लेट हुई, और इससे पहले जो मैंने वीडियोज़ अपलोड की, उसका वॉइस मैंने 15 से 20 दिन पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, और कोई साइट नहीं मिलने पर मैं वीडियो जैसे भी फाइल थी वैसे ही मुझे अपलोड करना पड़ा। पर अब आगे बढ़ते हैं। तो बांग्लादेश ने भारत से टेंशन्स के बीच तुर्की से खरीदे गए बैरक्तियार TB2 ड्रोन्स को भारत के बॉर्डर्स के पास तैनात कर दिया, जो लगातार गश्त लगाते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ड्रोन्स बांग्लादेश ने अभी खरीदे हैं। ये ड्रोन्स बांग्लादेश ने शेख हसीना के टाइम पर ही खरीदे थे। अब जैसे आप यहाँ 10 दिसंबर का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें यहाँ इस ड्रोन की ट्रेजेक्ट्री यानी इसके रूट्स देखे गए कि इसने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया। तो यहाँ देखा जा सकता है कि ये ढाका से लेकर मेघालय तक काफ़ी पास तक आया था, जो बांग्लादेश में ही सिलहेट तक आया था। फिर उससे पहले का भी एक आर्टिकल है जो आप देख सकते हैं, 5 दिसंबर का है, जो कि बांग्लादेश ने इसी TB2 ड्रोन को वेस्ट बंगाल के बॉर्डर्स के पास तैनात किया था। और अभी भारत के लिए चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये ड्रोन्स काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं, जिनकी मैक्सिमम स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर्स, फ्लाइट ड्यूरेशन इनकी मैक्सिमम 24 आवर्स तक, मतलब कि 24 घंटे तक ये बिना चार्ज के या फिर बिना फ्यूल के लगातार उड़ते रह सकते हैं। फिर इनकी मैक्सिमम रेंज भी 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। और अगर पेलोड की बात करें तो जो इनका पेलोड है वो 150 किलोग्राम्स का है, जो वॉर लाइक सिचुएशंस में लाइटर अटैक्स कर सकते हैं। फिर एक और आर्टिकल देखा जा सकता है जो कि 16 दिसंबर का आर्टिकल है, जहां इन्होंने मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बॉर्डर्स के पास देखा गया इन TB2 ड्रोन्स को। फिर भारत के ऑफिशियल्स ने भी कहा है कि वी हैव द कैपेबिलिटीज, हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटीज है कि हम इन्हें शॉट डाउन कर सकते हैं, और 10 किलोमीटर की रेंज में। और इन ड्रोन्स को शूट डाउन करना कोई ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं होगा। लेकिन इससे ज़्यादा कंसर्निंग बात यह है कि बांग्लादेश चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स खरीदने के बारे में भी सोच रहा है। और इन ड्रोन्स की साइटिंग्स को देखकर मेघालय पुलिस ने BSF से कम्युनिकेट किया, और सोर्सेज ये इंडिकेट करते हैं कि BSF ने इसे काउंटर करने के लिए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स भी डिप्लॉय कर दिया है। और उसके बाद कंट्रोवर्सीज और बढ़ती हैं जब महफूज आलम, जो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर के तौर पर सर्व कर रहे हैं, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा, और ये जो आप मैप देख रहे हैं उसके माध्यम से कहा, कि बांग्लादेश को भारत ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक्सपैंड करना चाहिए, और बांग्लादेश की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना चाहिए। हालांकि उसके 2 घंटे बाद ही पोस्ट डिलीट कर दी गई, क्योंकि अभी भारत बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी वोलाटाइल चल रहे हैं, जहां अगर कुछ इंस्टेबिलिटी अगर बांग्लादेश के द्वारा की जाती है तो उन्हें भी पता है भारत इस पर कैसे रिटेलिएट करेगा, और भारत इसके साथ कैसे डील करेगा। और इतना ही नहीं, इसी के साथ कुछ दिनों से ये भी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर के अराउंड का जो एरिया है, वो म्यांमार के एक रेबल ग्रुप ने कब्जा लिया है, जिसका नाम है अरक्कन आर्मी। और वो भी छोटा मोटा एरिया नहीं, 270 किलोमीटर की एरिया। तो सबसे पहले बात आती है इसमें सच्चाई कितनी है। तो उसके लिए हमें पहले बात करना पड़ेगा अरक्कन आर्मी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अरक्कन आर्मी की। तो होता यह है कि म्यांमार में 2021 में आंग सांग सू की सरकार गिरा दी जाती है म्यांमार की सेना के द्वारा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई वहाँ की आर्मी के द्वारा। और म्यांमार में मिलिट्री कूप के बाद वहाँ सभी मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया जाता है, और म्यांमार के ही कुछ रिबेल ग्रुप्स इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि म्यांमार की मिलिट्री सरकार जो है वो म्यांमार के लोगों पर ही जुल्म करती है, उनका इंडिपेंडेंस छीन के रखे हुए हैं। और इसे ही अपोज करने अरक्कन आर्मी आगे आ जाती है।
तो अगर हम मैप में देखें तो यहाँ बांग्लादेश से पूरब में म्यांमार है और उसी से सटा ये एक हाईलाइटेड एरिया है, वो एक रखाइन स्टेट है जो बांग्लादेश के चिटगोंग के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और उसी के थोड़ा अंदर अगर हम देखें तो रखाइन स्टेट में अरक्कन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। और उसी के थोड़ा अंदर अगर हम देखें तो हम देख पाएंगे कि नाफ नदी को। और अभी करेंटली म्यांमार के रखाइन स्टेट में अरक्कन आर्मी ने कब्जा कर लिया है, और वो भी 90% से ज्यादा का एरिया। और अगर म्यांमार की आर्मी वहां जाती है तो ये उन्हें मारकर भगा देते हैं या फिर उनके हथियार छीन लेते हैं। तो अराकन आर्मी ने जो 270 किलोमीटर का रीजन कब्जाया है वो म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर की बात हो रही है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अराकन आर्मी बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है और जो बांग्लादेश में घुसकर भी अटैक कर सकती है। हालांकि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, जो हिंदूज पर अटैक्स हो रहे हैं, उन सबको दबाने और छुपाने के लिए वहां के प्रेस और रिपोर्टर्स को छूट नहीं मिल रही है। और इसलिए ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या अराकन आर्मी बांग्लादेश में घुसी है, और अगर घुसी भी है तो कितना अंदर तक घुसी है। और बताया जा रहा है कि बांग्लादेश और म्यांमार के अराकन आर्मी के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अराकन आर्मी उसमें जरूर काफी कड़ी टक्कर देगी, क्योंकि फरवरी 2024 के मुताबिक अराकन आर्मी में करीब 38 से 40 हजार ट्रूप्स हैं। और जब तक बांग्लादेश में रिपोर्टर्स को काफी छूट नहीं मिल जाती तब तक ये बात बता पाना मुश्किल है कि रियल रिपोर्ट क्या है। हालांकि अगर इस पर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ही। और बांग्लादेश की हालत देखकर हमें तो काफ़ी हंसी आती है, क्योंकि जो आज भारत के टुकड़े की बात करने वाला था वो आज उनके खुद के टुकड़े होने वाले हैं। तो इस पर अगर कोई अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।